गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थी। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द सिंगल कोर्ट। ये क्या क्या इसके फंक्शन हैं देखिए शॉर्ट में। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इसके जो डिसीजन हैं वो सभी कोर्ट को मानने पड़ेंगे। इट कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, किसी भी कोर्ट से किसी केस को ये अपने पास मंगा सकते हैं। इट कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, और ये किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे में भेज सकते हैं। नाउ द सेकंड पोजीशन इज टेकन बाय हाई कोर्ट। इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट की कोई अपील हो तो ये सुन सकते हैं। इट कैन इशू रिट्स फॉर रेस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई अगर इशू है तो ये उसके लिए रिट दे सकते हैं। इट कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट में होने वाला कोई भी केस इनके पास आ सकता है। इट एक्सरसाइजेज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट, ये अपने नीचे वाली कोर्ट के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नज़र रख सकते हैं। नाउ द थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डील विथ केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसिडर अपील और ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट, किसी भी केस को जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है किसी, ये देख सकते हैं। नीचे वाली कोर्ट की अपील को सुन सकते हैं। डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, और इनके पास जो केसेस आते हैं इसमें क्रिमिनल केसेस भी होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फोर्थ नंबर पे हैं। कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं वो अपने एरिया में होने वाले क्रिमिनल और सिविल केसेस को हैंडल करती हैं। अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग है वर्किंग एरिया। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग एरिया देखो चार तरह के इसमें बताए गए हैं। ओरिजिनल सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स, कोई भी मैटर जो सेंट्रल और स्टेट के बीच का हो या स्टेट टू स्टेट के बीच का हो, उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपना जजमेंट सुना सकती है, इसलिए ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका बोला गया है। अपीलेट ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अगर निचली अदालत के फैसले से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जिसमें सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस शामिल होते हैं। एडवाइजरी एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड लॉज, कानून और लोगों से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उसमें प्रेसिडेंट को ये सलाह दे सकते हैं। रिट्स, ये रिट इशू कर सकते हैं, इसमें जो मेन है हेबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, कुआ वारंटो, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसी आदमी के अगर फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान पहुंचाया गया है तो उसके प्रोटेक्ट के लिए ये 4-5 तरह के रिट्स हैं, ये इशू की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और स्पेशल पावर्स कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी जजमेंट या किसी भी तरह का कोई मैटर हो जो किसी लोअर कोर्ट से पास हुआ हो पूरे इंडिया टेरिटरी में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जा सकता है। उसके लिए कोई अपील डाली जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे सीधे। तो ये हैं वर्किंग एरियाज, इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे मसले जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के बीच का कोई केस हो,
उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजन दे सकता है। देखिए, इट मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स। यानी कि वो केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, लोअर कोर्ट में वो नहीं जाते हैं, उनको वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में रखे जाते हैं। द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशेस इट एज एन एम्पायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। जितने भी यूनियन और फेडरल मैटर्स से जुड़े हुए केसेस हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केसेस। नीदर द हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स कैन डील विद सच केसेस। तो ये बात समझ में आ गई आपकी कि जहाँ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अकेली फैसला कर सके वो उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में रखा जाता है। अब आते हैं रिट्स। रिट jurisdiction, any individual whose fundamental rights has been violated can directly move the Supreme Court for remedy। कोई भी आदमी, कोई भी सिटीज़न इंडिया का जिसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हों, उन पर अगर रोक लगाई गई हो, उसको परेशान किया गया हो किसी भी तरह से, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट्स। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए स्पेशल ऑर्डर दे सकती है रिट्स के फॉर्म में। द हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स। ये काम हाई कोर्ट भी कर सकती हैं। थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। तो इन रिट में कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी ऑफिस को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये काम करिए या ना करिए। थर्ड इज अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे लास्ट और हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए। अ पर्सन कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। कोई पर्सन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज़ फिट फॉर अपील। हालांकि हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि ये केस अपील के लिए फिट है या नहीं है ऊपर की। In criminal cases, if the lower court has sentenced a person to death, then the appeal can be made to the high court or supreme court। अगर किसी लोअर कोर्ट ने किसी पर्सन को मौत की सज़ा सुना दी है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग एक और भी है, देखिए, दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। सुप्रीम कोर्ट के पास जब नीचे लोअर कोर्ट की कोई अपील आती है तो वो देखता है कि केस का लीगल इश्यूज, मतलब जिस हिसाब से वो केस हमारे पास आया है वो चीज़ें उसमें हैं या नहीं है। द हाई कोर्ट्स टू हैव अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट बिलो दैम। ये काम हाई कोर्ट्स भी कर सकती हैं। एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, it means that the President of India can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice। कोई भी मैटर अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई इशू है तो वो प्रेसिडेंट एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए, वो उसकी मर्ज़ी है, दे सकता है नहीं दे सकता है। और ऐसे ही प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।